शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। आज का दिन इस तरह से शुरू होता है। वैसे तो काफ़ी टाइम हो रहा है, शाम हो रही है, लेकिन व्लॉग हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। तो फैवल अपने डैडी के साथ कैरम खेलता हुआ और मस्ती करता हुआ उसके बाद हम चले गए मार्केट और वहाँ से हमने चिकन लाया है। तो मैंने चिकन रेसिपी पूरी दी है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं और बना सकते हैं अपने घर में। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है ऑयल में। उसके बाद उसको थोड़ा देर पकने दिया है ढककर, जब तक वो अच्छी तरह से ऑयल ना छोड़ दे। उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाले, उसको भी मैंने ढक के पकने दिया कि टमाटर गल जाए। उसके बाद मैंने धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी डाला है। उसको मैंने वैसे ही ढक्कन लगा दिया था ताकि ऊपर जो ऑयल है उसमें वो मसाले पक जाए। उसके बाद मैंने फिर खोल करके अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है। उसके बाद फिर हम आलू, मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को आलू पसंद है और मुझे भी आलू पसंद है, तो मैं 1-2 आलू डाल देती हूँ। और मैंने आपको 2 चिकन दिखाया था, मतलब 2 हिस्सों में बटा हुआ चिकन मैंने आपको दिखाया था। तो वो मैं बना रही हूँ चिकन फ्राई। उसके लिए मैंने उसमें मिलाया है नमक, मिर्च पाउडर, कॉर्नफ्लावर और अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको मैं तब फ्राई करूँगी जब हम खाने वाले होंगे। तो उसको मैं अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देती हूँ। फिर खाने के 5 मिनट पहले ही मुझे इसको फ्राई करना है। और जब मैं खाना बना रही थी, मैं किचन में थी, तो मेरा बेटा सामने हॉल पे खेल रहा है, लेकिन उतनी देर में वो तबाही मचा देता है। मुझे बीच बीच में आकर उसको चेक करना पड़ता है। और मैंने उसको कुछ बिस्किट्स दिए थे जो कि उसने पूरे तोड़ करके फर्श में बिछा दिए हैं। तो फिर मैं और उसकी सफाई करती हूँ, क्योंकि फिर वो क्या करेगा, बारीक बारीक, और उसमें चींटी लगने का भी डर है, तो लग ही जाती हैं। तो मुझे फटाफट क्लीन करना होगा। और मैंने पानी दिया था उसकी बोतल में, जो कि लॉक कर देती हूँ मैं, लेकिन अब वो समझ गया है और उसका लॉक खोल लेता। तो उसने पानी पीते पीते अपने ऊपर गिराया है। तो अब इसका ड्रेस भी चेंज करते हैं और फिर फटाफट मैं हॉल को क्लीन करती हूँ। और मैं खाना बनाते बनाते उसको चेक भी करती हूँ, क्योंकि वो अगर वो थोड़ी देर शांत है, क्योंकि वो मस्ती कर रहा है, खेल रहा है, तो मुझे आवाज़ आती रहती है। अगर वो शांत है तो उसको कुछ ऐसी चीज़ मिल गई है जिससे वो तबाही मचा सकता है। तो जब वो ऐसा कुछ करता है कि शांत होता है, तो मैं फटाफट आके देखती हूँ कि वो ठीक तो है, कि उसे कुछ लग तो नहीं गया, वो ठीक है। वो भी चेक करना होता है, साथ में ये भी कि उसको ऐसा क्या मिल गया है जिससे वो अब शांत हो गया है। तो उसके बाद भैया फिर से मस्ती करते हुए, और अच्छा हुआ कि मैंने खाना जल्दी बना लिया आज, तो मेरा खाना तो बन गया। और मैंने कढ़ाई चेंज कर दी क्योंकि वो बहुत छोटी पड़ रही थी। और ज़्यादा गौर मत करना यार उस पर, क्योंकि पता नहीं वो काली हो गई और वो मुझसे साफ़ ही नहीं हो रही है। तो अभी तो मैंने कढ़ाई चेंज कर दी है, ये अच्छे से खुल के पक रहा है। और मैंने इसमें धनिया डाल दी है और ये काफ़ी अच्छा दिख तो रहा है मुझे। ये कल का वीडियो है, बीता हुआ कल। और हम कल गए थे मेरे मामा ससुर के घर, जो कि पास में ही रहते हैं। और क्या होता है कि जब मैं बिल्कुल ही फ्री होती हूँ दोपहर में, तो मेरा बेटे को मैं घर पे रख के बोर नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर हम सब कुछ कर लेते हैं। तो काम वाम करने के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा घुमाती, तो उनके यहाँ गई। और फिर जी जाने के पहले मैं उसको तैयार कर रही थी, पर ये अपनी टी शर्ट पहन ही नहीं रहा, बहुत मुझे थकाया। तो फिर जब अच्छा मन भर के खेल लिया, फिर हमने उसको चेंज कराया और फिर मैं ले करके गई। तो यहाँ वो ड्रम बजा रहा है, बड़ा मजे आ रहे हैं उसको। थैंक यू। तो जो चिकन थे वो हमने फ्राई कर लिए हैं, जो कि अच्छे फ्राई हुए हैं, और ये हमने फिनिश भी किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब ऐसा है कि जब आपने चिकन बना लिया, खा लिया, तो फिर बर्तन कौन करेगा। तो चलो अब हम मिलकर सफाई करते हैं। और जब तक मैं बर्तन कर रही हूँ, क्यों ना हम कुछ बात करें। तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों से बिग बॉस की बात की जाए। तो आप लोग बिग बॉस देख रहे हैं क्या? क्योंकि बिग बॉस तो काफ़ी लोग देखते हैं और मैं भी देखती हूँ, पर इस साल कुछ उतना इंटरेस्ट नहीं लिया मैंने। शुरू में 1 हफ्ते, फिर वापस से मैं देखने लगी, क्योंकि मैं हर साल बिग बॉस देखती हूँ और एक फेवरेट होता है उसमें मेरा।
और इस साल मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया था क्योंकि कंटेस्टेंट जो है वो मुझे ज़्यादा उतने ख़ास नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने अब शुरू किया है क्योंकि साल में एक बार बिग बॉस आता है, वो इन महीनों में, और हम वो कैसे छोड़ दें यार। तो बिग बॉस देखना मैंने शुरू किया और मैंने फेवरेट अपना चुन लिया है। काफ़ी सोचने समझने के बाद मुझे गौरव लगता है कि वो जीत सकता है बिल्कुल, क्योंकि मैंने गौरव को पहले देखा है मास्टर शेफ़ में और वहाँ पे उसका अपना एक अलग एटीट्यूड था और वो काफ़ी क्लियर बात करता है, तो मुझे लगा था वो बिग बॉस में भी देखने मिलेगा। लेकिन अभी तक तो वो थोड़ा सा छुप के ही खेल रहा है, पर वो बोलता तो है पर उतना ज़्यादा खुला नहीं है जो बिग बॉस के घर में होना चाहिए। लेकिन इन्हीं वजहों से कि बेमतलब का अगर वो लड़ाई नहीं कर रहा है तो वो जीत सकता है, उसके चांसेस हैं। तो मतलब मैंने अपना गौरव तो चुन ही लिया है, अभी देखते हैं कौन जीतता है। और रही बात जिसको नहीं पसंद करना है, वो है एक तानिया मित्तल। इसके बारे में हम पूरा एक व्लॉग बनाएंगे, हम आराम से बैठ के उसके बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल तो ये क्लीन हो गया। और यार मैंने कल ना हरी मूंग बनाई थी जो कि मैंने रख दी थी थोड़ी सी बचाकर, उसको मैंने बॉईल किया और उसमें मैंने टमाटर, प्याज और ककड़ी और चाट मसाला, थोड़ा सा नींबू का रस डाला। वो बहुत ही गजब का टेस्टी लग रहा था और थोड़े से फ्राई चिकन थे, तो ये भी मैंने फिनिश किया। तो मैंने काफ़ी अच्छा नाश्ता किया सुबह। मैंने आटा गूंद दिया है, इसको और फाइन करने के लिए 5 मिनट रखने के बाद मैं इसको अच्छा सॉफ्ट कर देती हूँ। और फिर कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनाना पड़ता है बच्चे के लिए, तो मैंने बनाया है पूरन पूरी, जो कि मेरा बेटा पहली बार बनाया मैंने उसके लिए। देखते हैं कि वो खाता है कि नहीं। और काफ़ी अच्छा बनाया है। मैंने शक्कर नहीं डाला है इसके अंदर, मैंने गुड़ डाला है और ये गुड़ से ही बनता है, जहाँ तक कुछ लोग शक्कर से भी बनाते हैं। तो जब मैंने ये बनाया और फैबिल को खिलाया तो उसने बहुत ही इंटरेस्ट से खाया और काफ़ी अच्छे से खाया। तो ऐसे कुछ कुछ नया नया मैं उसको देती रहती हूँ और जब वो उस चीज़ को खाता है तो वो मुझे बहुत सुकून देता है कि मैं पास हो गई। नहीं तो अगर उसने उसको रिजेक्ट किया तो फिर मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ कि यार उसने ये नहीं खाया, उसको पसंद नहीं आया, फिर मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा। लेकिन जब कुछ मैं ऐसा बनाती हूँ और वो खा लेता है तो बस इससे ज़्यादा सुकून वाली चीज़ कुछ और हो ही नहीं सकती मेरे लिए। तो पेट भर गया और फैबल फिर मस्ती में आ गए। तो थोड़ी देर वो खाते खाते खेल रहा है और मस्ती कर रहा है, थोड़ी देर कैमरा देख करके आजकल थोड़ी एक्टिंग चालू हो जाती है उसकी। फिर शाम को मैंने नाश्ता कराया और फिर हम बाहर आए वॉक करने के लिए। फिर हमारी कॉलोनी में एक शॉप है, उस दुकान पर बैठ के वो ये सब करता है और वो दादू उसको बिल्कुल नहीं डांटते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और ये कुछ मैंने बच्चों को बताया कि मैं व्लॉग कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा दीदी हमको भी लो, तो मैंने उनको लिया। और ये क्यूट हमारे दर्शक बैठ करके इनका फुटबॉल मैच देख रहे हैं। और ये 2 बच्चियाँ हैं जिनको मैंने बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है हम भी आएंगे आपके व्लॉग में, तो मैंने उनको लिया अपने व्लॉग में। और ये बच्चे रोज़ घर के सामने गेम्स खेलते हैं, कभी पिट्टू कभी फुटबॉल। तो ये यहीं होते हैं, तो फैविल उनको देख करके उनके पास आ जाता है और फिर जाता नहीं, क्योंकि बच्चों को बच्चे ही चाहिए खेलने के लिए। और ये स्लो मोशन में भी फास्ट मोशन हो गया। ये फुटबॉल इतनी स्पीड में गई कि मैंने स्लो किया तो भी वो काफ़ी स्पीड में गई। शाम होते ही हम आ जाते हैं अपने अड्डे पे, और ये अड्डा है हमारा। फ़िलहाल आज फैमिली को बहुत सारे दोस्त मिल गए, उनको देख करके इतना एक्साइटेड हो गया, अजीब अजीब सी मस्ती चालू है उसकी। और ये रास्ते में जब मैं आ रही थी यहाँ, तो वहीं पे उन बच्चों को, वो भी बच्चे इस तरफ आ रहे थे खेलने, उनको देख लिया और उनके साथ साथ चलने लगा। जैसे जानता हूँ उनको पुरानी यारी वजह से बिल्कुल उनके साथ साथ जाने। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरा इंतज़ार कीजिए। मैं जल्दी आऊँगी आपसे मिलने और हम करेंगे तानिया मित्तल की बात। वैसे मुझे मज़ा आता है ऐसे लोगों की बात करने में, और ऐसी समझ जो वो रखती है पता नहीं क्यों। तो हम सब कुछ करेंगे आराम से। मैं बैठती हूँ और फिर हम बात करेंगे उसके बारे में। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सब अपना ध्यान रखिए। और मैं भी फैमिली के साथ थोड़ा देर खेलती हूँ, फिर हम घर जाते हैं। बाय बाय।